बहन जी इस देश की एक ऐसी एक नेता हैं, इस समाज की हमारे गौरव की बात है। साथियों, हमारे इस समाज में, इस देश में जो बहुत ही गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था थी, उसको हम सभी पूर्वजों ने झेला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से पहले हमारे देश में छत्रपति साहू जी महाराज जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, पेरियार रामानुजन साहब नायकर जी ने इस समाज की व्यवस्था में सार्थक प्रयास किए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस दुनिया में जन्म लिया और उन्होंने भी इस व्यवस्था को साथियों झेला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने प्रण लिया कि साथियों इस व्यवस्था को मैं इसका अंत करके साथियों मैं इस दुनिया से विदा लूंगा साथियों। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक ही मूल अंतर बताया, शिक्षा का साथियों। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इतनी शिक्षा प्राप्त की कि वो इस दुनिया के ज्ञान का प्रतीक साथियों कहलाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको 18 अगस्त 1932 को जो वोट का अधिकार साथियों जो दिया, साथियों यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमको इस वोट का अधिकार साथियों नहीं देते तो साथियों ये धन्ना सेठ लोग साथियों, ये साथी अमीरपति साथी लोग हमारे साथी कभी भी बीच में साथियों नहीं आ पाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको हमारे मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, क्षमता के लिए, एकता के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साथियों हमको भारत का साथियों संविधान दिया। साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चाहते थे कि हम इस देश के शासक बने, लेकिन साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीते जी हम इस देश के शासक साथियों नहीं बन पाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 15 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा था कि साथियों आगरा में एक रैली की थी, साथियों उन्होंने कहा था, ए मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, आप में सबसे ज्यादा मुझे आप लोगों से मैं उम्मीद की थी, लेकिन साथियों इतनी उम्मीद के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मैं आज आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि मैं इस कारवां को मैं यहां तक लेके आया हूं साथियों। मैं आपसे अपील करता हूं यदि आप इसको आगे नहीं ले जा सको साथियों तो ये पीछे नहीं ले जाना साथियों। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इस दुनिया से साथियों चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद मानवर काशीराम साहब ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का साथियों बीड़ा उठाया। साथियों उस उठाने के साथ साथ माननीय बहन जी ने 1977 में माननीय बहन जी जो अध्यापिका के रूप में दिल्ली में साथियों कार्यरत थे, साथियों उसी समय पर राजनारायण जी ने एक जाति तोड़ो समाज जोड़े एक रैली का साथियों एक बैठक का आयोजन दिल्ली में किया। उसमें साथियों माननीय बहन जी भी उस बैठक में साथियों गए और उसमें जो नेता जो अपना उद्बोधन दे रहे थे तो वो साथियों बार बार एक जाति समाज में एक हरिजन और दलित का शब्द का यूज बार बार कर रहे थे। तो माननीय बहन जी ने कहा कि मुझे भी इस सभा में बोलने का मौका मिले। जब माननीय बहन जी को इस सभा में बोलने का मौका मिला तो माननीय बहन जी ने साथियों उन सभी नेताओं की बोलती बंद कर दी। ये बात मानवर काशीराम साहब को मालूम हुआ। मानवर काशीराम साहब अपनी पूर्व टीम के साथ माननीय बहन जी के आवास पर गए और उनके पिताजी और माननीय बहन जी से मिले साथियों। तो माननीय बहन जी के सामने जब मानवर काशीराम साहब ने कहा कि आपको इस मिशन की जरूरत है और हम आप माननीय बहन जी आप क्या करना चाहते हैं, काशीराम साहब ने कहा। तो साथियों माननीय बहन जी ने के सामने काशीराम मैं एक जिले का जिलाधिकारी बनके इस समाज सेवा करना चाहती हूं साथियों। तो माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जिले के जिलाधिकारी एक समाज की सेवा नहीं कर सकते, वो तो एक सरकारी नौकर की तरह कार्य करते हैं। तो जब मान्यवर जी बहन जी के पिताजी ने साथियों कहा कि साथियों अभी तो साहब आपकी पार्टी भी नहीं है तो आप कैसे समाज सेवा करना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी बनेगी, हमारा संगठन बनेगा। और साथियों इतने नहीं, माननीय बहन जी ने भी निर्णय लिया और मैं इस मिशन मूवमेंट में अपना पूरा समय इस मिशन मूवमेंट के लिए देना जा रही हूँ साथियों। उसके बाद मानवर काशीराम साहब के साथ माननीय बहन जी ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 6 दिसंबर 1978 को बाम शेप, 6 दिसंबर 1981 को बाम DS4 और साथियों 14 अप्रैल 1984 को बहन जी ने नेतृत्व माननीय बहुजन समाज पार्टी की साथियों स्थापना साथियों हुई। और उसके बाद आप लोगों ने भरपूर आगे बढ़ते हुए तन मन धन का पूरा सहयोग करते हुए इस पार्टी को साथियों आगे खींचने का काम किया। और आपकी बदौलत माननीय बहन जी इस प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री साथी बनी। तो साथियों माननीय बहन जी का जो पहले का कार्यकाल था साथियों वो किसी से छिपा नहीं है। माननीय बहन जी का पहला शासनकाल कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करना माननीय बहन जी के शासनकाल की पहली प्राथमिकता साथियों थी। उसके बाद माननीय बहन जी के आपने दूसरी बार का शासनकाल देखा, आपने तीसरी बार का शासनकाल देखा और साथ ही आपने चौथी बार का शासनकाल देखा। साथियों जब माननीय बहन जी के जो शासनकाल में जो आपको मालूम है कि सबसे पहले माननीय बहन जी के जो कानून के द्वारा कानून को राज के अलावा माननीय बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में साथियों अमिट छाप जोड़ी। चाहे इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ
चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।